नमस्कार मित्रों, जोहार स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। मैं बलराम कुमार। देखिए, आज जो क्लास है आपकी पॉलिटी की क्लास है। पॉलिटी की एक बहुत सुंदर ही टॉपिक है, जो एक कोर सेक्टर है। जैसे संविधान के भाग होते हैं, संविधान की अनुसूचियाँ होती हैं, संविधान के अनुच्छेद होते हैं, संविधान के संशोधन होते हैं। तो आज की टॉपिक जो हम लोग आपके सामने लेकर आए, वो टॉपिक का नाम ही है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत में रहते हैं, भारत का संविधान पढ़ते हैं। तो भारत के संविधान में जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूची है, जो 12 शेड्यूल है, आप देखेंगे जो मूल शेड्यूल जो थे हमारे यहाँ 8 थे। उसके बाद धीरे धीरे 4 शेड्यूल और बढ़े, यानी 26 जनवरी 1950 में जो शेड्यूल की लिस्ट में 8 शेड्यूल ही थे, लेकिन बाद में 4 और जोड़े गए। उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान में जो हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी की 4 कोर सेक्टर होते हैं। सबसे पहला कोर सेक्टर है भाग। दूसरा जो कोर सेक्टर आता है अनुसूची, शेड्यूल। भाग को हम लोग पार्ट बोलते हैं, सेक्शन भी बोल सकते हैं। तीसरा है हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है। और चौथा जो है हमारा, आप देखेंगे चौथा जो भाग है हमारा संशोधन, अमेंडमेंट। ठीक है। ये 4 सेक्शन जो है, इनके बिना पॉलिटी अधूरी है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं समझेंगे, ये पूरी पॉलिटी, क्योंकि इसमें सवाल आते हैं। ठीक है। तो भाग के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन भी बता रहे हैं कि मूल है। मूल का मतलब 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 में। और वर्तमान का मतलब आज के समय, हम लोग आज के समय जो रह रहे हैं उसके बारे में। तो मूल संविधान में जो थे 22 भाग थे, लेकिन आज वर्तमान में कितने हो गए? 25, 3 जुड़ गए। अनुसूची 8 थी और ये 4 जुड़ गए, तो इसमें हो गए 12। अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद 395 ही, आज भी मूल अनुच्छेद 395, ध्यान रखिएगा। लेकिन अनुच्छेदों के जो सब अनुच्छेद है, सब जो उसके उपखंड है, उसके हिसाब से 466 हो गए। ABCD करके अगर कई सारे अनुच्छेदों को क्लासिफाइड किया गया है ना, डिवीजन किया गया, तो 466 हो गए। संशोधन जानते हैं 126। तो संशोधन पे सवाल आते हैं, संशोधन हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे। तो आज हमारे जो है, जो मेन जो टॉपिक है हमारा अनुसूची, खासकर 12 अनुसूचियाँ, संविधान की 12 अनुसूचियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बढ़ते फिर आगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये पूरी पॉलिटी का देखेंगे हम लोग, ये कोर सेक्टर है पूरा। इस पूरे पॉलिटी का कोर सेक्टर में सबसे पहले देखिए संविधान की अनुसूचियों को हम लोग देखेंगे, संविधान की अनुसूचियों को। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए अनुसूची हम लोग एक साइड लिख देते हैं, अनुसूची, अनुसूची, और एक साइड उसके विषय लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या कहती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर वैसे 9, 10, 11 और 12। ठीक है। ये 12 जो हमारी जो शेड्यूल है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए अनुसूची हम लोग यहाँ से यहाँ 8 तक देखते हैं, जो मूल अनुसूची है। उसके बाद 4 जो जोड़े गए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुसूची क्या कहती है? अनुसूची 1 कहती है संघ और उसके राज्य। संघ, संघ का मतलब ध्यान रखिएगा भारत, भारत और उसके राज्य, भारत और उसके राज्य। ठीक है। क्यों? आप जानते हैं कि संघ या उसके संघ का मतलब ही भारत है, जो केंद्र हमारा भारत है, भारत देश है, और उसकी राज्य। एक इंट्रोडक्शन है ना, एक शुरुआत की, एक परिचय है कि हम लोग संविधान भारत का पढ़े तो भारत की अनुसूचियों को देखेंगे, भारत का ही संविधान देखेंगे। तो भारत और उसके राज्य। अब राज्य के बारे में देखेंगे हम लोग। जो राज्य हमारे यहाँ 2 प्रकार के, एक है राज्य और एक है यूटी। यूटी का मतलब केंद्र शासित। तो राज्य वर्तमान में हमारे यहाँ 28 है और यूटी हमारे यहाँ 8 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो चर्चा है, ये शेड्यूल 1 में, यानी कि अनुसूची 1 में इसकी चर्चा दी गई है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची कहती है वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता। ठीक है। किनके? जितने हमारे यहाँ संवैधानिक पद हैं, सभी संवैधानिक पदों के, संवैधानिक पदों के, जिनके वेतन यानी कि सैलरीड एंड एलोवेंस, संवैधानिक पद। जैसे संवैधानिक पद कौन कौन से? राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है। उसके बाद जितने मंत्री भी आ जाएंगे, है ना, सुप्रीम, आपको लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष भी आ जाएंगे, उपाध्यक्ष भी आ जाएंगे।
फिर वैसे ही आप देखेंगे विधानसभा के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे लोग, ठीक है। फिर वैसे राज्यसभा के सभापति, सभापति, उपसभापति, जितने संवैधानिक पद हैं, है ना, उनकी सारी जितने जितने आप देख रहे हैं सब के संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज भी है उसमें, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज, जितने छोटे जो न्यायाधीश से बड़े मुख्य न्यायाधीश उनके बारे में, तो उनका वेतन और भत्ता, है ना, जो संवैधानिक अधिकारी है, जो संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, उनका वेतन और भत्ता, ये सभी जो है अनुसूची 2 में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ। शपथ को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते ओथ। आप जानते हैं जितने संवैधानिक ये सारे पद है उनको शपथ दी जाती है, जब तक ये शपथ नहीं लेंगे, संवैधानिक रूप से शपथ नहीं लेंगे, उनका जो पद है वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये शपथ की चर्चा किस पे है? इसी में शपथ, ये जितने संवैधानिक पद आप देख रहे हैं। शेड्यूल 4 क्या कहती है? शेड्यूल 4 कहती है अनुसूची 4 कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व विभिन्न राज्यों में, आप देखेंगे जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है विभिन्न राज्यों में, आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन है। अगर देखेंगे संसद के अंग के बारे में पूछा तो 3 अंग है। सबसे पहले अगर सदन के हिसाब से देखिए राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा होते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन अगर सदन पूछा जाए तो आपको सदन के बारे में मालूम है कि सदन में 2 है, एक राज्यसभा, सबसे बड़ी राज्यसभा, फिर आपको एक लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व आप देखें, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं सर्वाधिक है, कहीं न्यूनतम है, तो उस हिसाब से जो पूरे भारत में जो प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा का, ये अनुसूची 4 कहती है, ठीक है। अब अनुसूची 5 और अनुसूची 6 देखने में एक जैसा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अनुसूची 5 क्या कहती है कि एससी या एसटी क्षेत्र का जो एरियाज है, एससी एसटी क्षेत्र के का प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है। खासकर देखिए एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, वैसी जाति जो सरकार अपने, देखिए शेड्यूल कास्ट उसे कहा गया है, अनुसूचित जाति उसको बोलते हैं कि गांव में पिछड़ी गरीब दलित जाति जो है उसको अनुसूचित, जो राष्ट्रपति महोदय ने अपनी लिस्ट में उनको रखा गया है, ये सारी जातियाँ, सभी जातियाँ देखिए शेड्यूल कास्ट में नहीं आती है, कुछ जातियों को उसमें शेड्यूल लिस्ट में डाला जाता है। काफ़ी जो बैकग्राउंड, काफ़ी जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं ना, गरीब है, दलित है, पिछड़ी जाति है, शेड्यूल कास्ट उसको कहा गया है। वैसे शेड्यूल ट्राइब जो पहाड़ों और जंगलों में एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में, जो प्राचीन रूप से बहुत पुराने आदिवासी भी इनको कहते हैं किसी किसी राज्यों में, तो वो जो रहते आ रहे हैं उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया। तो उनके क्षेत्र का जो प्रशासन है, नियंत्रण, जैसे खासकर शेड्यूल जो खासकर ट्राइबल एरिया हमारे देखेंगे, जैसे कि झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, फिर नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर है, वहाँ जहाँ जहाँ ट्राइबल्स की संख्या ज़्यादा है, उनके क्षेत्र का प्रशासन है, नियंत्रण, उनकी सारी देख रेख ये शेड्यूल 5 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शेड्यूल 6 क्या कहती है? शेड्यूल 6 कहती है सिर्फ एसटी क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण, एसटी क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण। देखिए यहाँ पर एससी नहीं है, सिर्फ एसटी है, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 4 राज्य, कौन? स्पेशली 4 राज्य, AMTM, इसको शॉर्ट में याद कर लीजिए, ए फॉर असम, ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मिजोरम। ध्यान रखिएगा मिजोरम। ये 4 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर जो राज्य हम देख रहे हैं, इनमें ये 4 राज्यों की जो है खासकर इनके क्षेत्र, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एसटी वाले क्षेत्र शेड्यूल ट्राइबल एरिया का हायर ट्राइबल एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल आपको मिलेंगे, तो वहाँ के प्रशासन का जो नियंत्रण है ये अनुसूची 6 कहते हैं। देख लीजिए, तो यहाँ तक देखिए, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं अनुसूची 6 तक। अनुसूची 1 कहती है संघ और उसके राज्य, भारत और उसके राज्य, जो 28 राज्य है हमारा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। शेड्यूल 2 कहती है वेतन भत्ता, जितने संवैधानिक पद है उनका वेतन भत्ता, जैसे संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, या विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ये सब की जो चर्चा वेतन भत्ता शेड्यूल 2 में। वैसे शेड्यूल 3 कहती है शपथ, ओथ की चर्चा है जितने संवैधानिक पदों का। शेड्यूल 4 कहती है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ जहाँ राज्यसभा की सीटें हैं उनका प्रतिनिधित्व शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 कहती है एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण, यानी खासकर देख रहे हैं शेड्यूल 5 में, जिसमें एससी एसटी दोनों जुड़ा हुआ है। और शेड्यूल 6 कहती है सिर्फ एसटी क्षेत्र का प्रशासन, लेकिन इनमें से सिर्फ ये 4 राज्य, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, नेक्स्ट देखिए अनुसूची 7 कहती है, अनुसूची 7 क्या कहती है
रिलेशन, सेंट्रल एंड स्टेट का जो रिलेशन, केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र राज्य का संबंध, ठीक है। केंद्र राज्य का संबंध जो है विभिन्न सूचियों के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, आपको मालूम है 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट इन इंग्लिश बोलते हैं, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है संप्रवर्ती सूची, कंक्रीट लिस्ट। देखिए तीनों है क्या। संघ सूची मतलब संघ के विषय रखे गए, जैसे संघ के आप देखेंगे पहले इसमें 97 विषय होते थे पहले, ध्यान रखिएगा, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए, बढ़ गए, 3 विषय बढ़ गए, ठीक है ना। उसके बाद राज्य सूची में पहले होते थे 66 विषय होते थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हो गए। ओके, वैसे समवर्ती सूची में इसमें पहले होते थे 47 विषय, अब हो गए 52, यानी यहाँ बढ़ गए, राज्यों में घट गए। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ये है क्या। देखिए संघ सूची का मतलब होता है संघ के जो विषय है, केंद्र के जो विषय जिस पे कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र को है, जैसे कि रक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, वित्त है ना, फाइनेंस, या फिर आप देखेंगे रेलवेज है ना, डिफेंस है, या फिर आपको देखेंगे जनगणना है, जो सेंट्रल जो कराती है काम, उस पर सिर्फ सेंट्रल का हक है, सारे कानून वही बनाती है, वही अपनी उसमें कंट्रोल भी करती है। वैसे राज्य सूची कई सारे विषय, जैसे जो 61 विषय राज्य सूची के, जैसे कृषि है, स्वास्थ्य है, पुलिस है ना, फिर आपको मनोरंजन, ये सारी चीज़ें जो है, या पशुपालन, इस पे सारे जो कानून बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, राज्य की होती है। वैसे समवर्ती सूची में देखेंगे कि हम लोग 52 विषय कौन कौन से, जैसे मापतौल है, समाचार पत्र है, वन्य प्राणी है, शिक्षा को रखा गया है ना, इंटरनेट को रखा गया। इस तरह की जो है समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसपे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन फिर भी केंद्र का जो कानून, उसमें केंद्र की जो पावर है उस पर ज़्यादा एक ऊंची मानी गई है ना, केंद्र की पावर अंतिम मानी जाती है, यानी राज्य के कानून को खारिज कर सकती है, ठीक है। ये 7। अनुसूची 8 क्या कहती है। देखिए अनुसूची 8 है भाषा। अनुसूची 8 जो है ये भाषा से संबंधित है, ठीक है। भाषा, लैंग्वेज, आप जानते हैं संविधान में 22 भाषा 22 लैंग्वेज को रखा गया है, 22 भाषाओं को। लेकिन मूल संविधान में अगर देखेंगे 26 जनवरी 1950 के समय में ये संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी, यहाँ थी 14 भाषाएं। इन 14 भाषाओं 8 भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए 8 भाषा कौन कौन से जुड़े। देखिए पहली बार भाषा में संशोधन किया गया कब, आप देखेंगे 1967 में, और ये 21वां संशोधन, 21वां अमेंडमेंट लाया गया था, इसी में सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी जो संविधान की 15वीं भाषा, 14 भाषाएं थी, उसके बाद ठीक है सिंधी को जोड़ा गया। दूसरी बार जो भाषा में संशोधन हुआ ये आया आपको 92 में, ध्यान रखिएगा 1992 में, इसको बोलते हैं 71वां संशोधन। और इसमें संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा, एक है कोंकणी, दूसरी है मणिपुरी, और तीसरी है नेपाली, ठीक है। ये 3 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई, ठीक है। अभी हम लोग भाषा पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तीसरी बार जो भाषा में संशोधन किया गया 2003 में, ये संशोधन का जो नंबर था 92, 2003 में 92वां संशोधन। इसमें फिर 4 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन कौन सी, संथाली, दूसरा है मैथिली, और तीसरा है आपको डोगरी, और चौथा है बोडो। ये 4 भाषाओं को फिर जोड़ा गया। तो अब देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब थोड़ा सा भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि सिंधी जो भाषा है, आप देखिए महाराष्ट्र गुजरात वाले जो क्षेत्र है, जो सिंध वाला जो प्रदेश पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, वहाँ से सटे हुए क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती थी, खासकर गुजरात वाले, राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। दूसरी बात, भाषा में जो संशोधन 3 भाषा है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी आपको मालूम है, कोंकणी जो है गोवा की भाषा है। गोवा जो भारत का आपको 25वां राज्य है, वहाँ की जो भाषा है क्या है, कोंकणी। मणिपुर की भाषा, जैसा नाम है मणिपुर। और नेपाली जो है, जैसे पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी क्षेत्र में दार्जिलिंग है, जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर ये नेपाली बोली जाती है, ठीक है। फिर भाषा में देखिए जो संशोधन 4 भाषा में हुआ, संथाली और थाली, और इसको ऐसे याद कर लीजिए, थाली या थिली, यानी संथाली जो भाषा हमारी है, ये अब देखेंगे झारखंड में, उड़ीसा में ये बोली जाती है। झारखंड है, उड़ीसा है, कुछ छत्तीसगढ़ है, कुछ पश्चिम बंगाल भी है। मैथिली स्पेशल बोली जाती है बिहार की भाषा, जो बिहार के उत्तरी बिहार में, जैसे दरभंगा है, मधेपुरा है, मधुबनी है, सहरसा है ना, वहाँ मैथिली, जो मैथिल एक बेल्ट है, खासकर विद्यापति, आप कभी आप नाम सुने होंगे, जिनके वो मैथिल कोकिल कहा गया है विद्यापति को, है ना। एक है डोगरी जो भाषा है जम्मू कश्मीर की, एक है बोडो, ये भाषा है असम की। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने 8 भाषाओं को, 14 + 8 तो 22 भाषा संविधान में है।
ठीक है। तो ये 8 अनुसूची आप देखें, 8 अनुसूची जो पूर्व की जो मूल अनुसूची आपको समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची क्या थी। 9वीं अनुसूची थी भूमि संपत्ति कानून। भूमि संपत्ति या भूमि संपत्ति कानून या भूमि सुधार कानून, भूमि संपत्ति या भूमि सुधार कानून, इसकी चर्चा है 9वीं अनुसूची में। तो ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा, ये अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन। आपको मालूम है संविधान में जो पहला जो संशोधन होता है 1951 में, प्रथम संशोधन 1951 में होता है, क्योंकि अब 1950 में संविधान लागू हो रहा है, उसी समय हमारे संविधान में एक जरूरत पड़ गई संशोधन की। तो खासकर भूमि संबंधी जो संशोधन, एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, जो हमारी कहती है भूमि संपत्ति या भूमि सुधार कानून पे। देखिए 10वीं अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल कानून। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक दलों में ये जो उनके व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए दल बदल कानून राजीव गांधी के समय में ही लाया गया था। ये था, ध्यान रखिएगा, 52वां संशोधन 52, ये 1985 में लाया गया था, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई थी, है ना, कांग्रेस के इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो नहीं है दल बदल कानून। ये दल बदल कानून क्या है कि जब जो पार्टी की सरकार जब जीत के जाती है ना, बनती है मान लीजिए, और होता है कि सदन में वोटिंग होती है, तो कभी कभी क्या होता है, जो सत्ताधारी दल के या जो विपक्ष वाले दल के, वो सत्ताधारी में वोटिंग कर देते हैं, तो उससे क्या है कि राजनीतिक अव्यवस्था शुरू हो जाती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये दल बदल कानून लाया गया कि अगर इस तरह कानून का विरोध आप करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको उस दल या उस सदस्यता, या लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए 11वीं अनुसूची क्या है। 11वीं अनुसूची पंचायत है, पंचायत। अब 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका। ठीक है, ये 12 अनुसूची कंप्लीट हुई। देखिए पंचायत जो है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये 73वां संशोधन है, 33, ऊपर वाले 52वां, 73वां संशोधन कब लाया गया, ये 92 में एक्ट बना था, लेकिन 93 में इसको अपील किया गया था। 92 नाम से ये 73वां संशोधन आया, 93 में इसको अप्लाई किया गया था, इंप्लीमेंट की गई। तो पंचायत जानते हैं जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत है ना, ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, ऐसे करके पंचायत समिति जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज की बनाने की बात हुई थी, ये 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची भी वही है, गाँव में पंचायत हो तो नगरों में नगर पालिका। और ये आया था 74वां संशोधन, ये भी 92 में एक एक्ट लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही साल, लेकिन उसको भी 93 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने शेड्यूल देखा। एक बार शेड्यूल को हम लोग देख लीजिए, अनुसूचियों को 12 अनुसूचियों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए संविधान की अनुसूची 12 अनुसूचियाँ। पहली कहती है संघ, भारत और उसके राज्य, भारत और उसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा, क्योंकि हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। दूसरी अनुसूची कहती है जितने संवैधानिक पद हैं उनके वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची कहती है उनके शपथ, है ना, जब तक शपथ नहीं लेंगे उनका जो पद है वैलिड नहीं माना जाएगा। चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में। पांचवी अनुसूची क्या कहती है, SC/ST क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण विभिन्न राज्यों में। ठीक है, सॉरी, SC/ST क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण जहाँ जहाँ ये राज्य है या जहाँ जहाँ ट्राइबल्स या शेड्यूल कास्ट जहाँ जहाँ है भारत में, उनकी चर्चा। ठीक है, अनुसूची 6 सिर्फ स्पेशली ST क्षेत्र का प्रशासन, इसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब यानी जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। और ये खासकर 4 राज्य AMTM जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 7 राज्यों में, इन 4 राज्यों पर फोकस किया गया। जो 4 जो राज्य है आपको जनजातीय बहुल प्रदेश है। उसके बाद एक 7वीं अनुसूची कहती है केंद्र राज्य का संबंध विभिन्न सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में आप देखेंगे कि संघ सूची में 100 विषय, पहले 97 विषय थे, 1 से लेकर 97 ऐसे। राज्य सूची में देखेंगे अभी वर्तमान में 61 विषय, पहले 66 विषय थे। और वैसे संवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 विषय, 52 है सब्जेक्ट उसके, 1 to 52, और पहले ये 47 होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए अनुसूची 8 है भाषा। संविधान में 22 भाषा है, 14 भाषा मूल संविधान में, 8 भाषाओं को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कहती है भूमि सुधार या भू संपत्ति कानून के बारे में जो प्रावधान, ये अनुसूची 9 में रखा गया। ये पहले संशोधन में, जो पहला संशोधन संविधान में लाया गया 1951 में। ठीक है, फिर आपको 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में लाई गई थी। 52 अमेंडमेंट यानी 52वां संशोधन, संविधान संशोधन। उसके बाद है 11वीं अनुसूची पंचायत, 73वां संशोधन 1992। और आपको है लास्ट जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका, जो आपको त्रिस्तरीय जो नगर पालिका की जो चर्चा है, नगर पंचायत, नगर निगम, ऐसे करके यह 12वीं अनुसूची आप जो है ये भी 92 में 74वें संशोधन में लाया। तो ध्यान रखिएगा, इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि कभी पूछा गया कि 74वां संशोधन किस पे है, तो नगर पालिका में। 73वां संशोधन किस में है, तो पंचायत में।
5वीं अनुसूची का विषय क्या है, तो SC/ST क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रण, है ना। अनुसूची 6 क्या कहती है, सिर्फ ST क्षेत्र का प्रशासन, या फिर इन 4 राज्यों में से कोई एक राज्य मिस कर दिया जाएगा, उस पर आपके सवाल डाल दिए जाएंगे। अनुसूची 1 क्या कहती है, अनुसूची 2 क्या कहती है, शपथ को किस अनुसूची में रखा गया, वेतन और भत्ता किस अनुसूची में रखा गया, ठीक है। अनुसूची 7 क्या कहती है, केंद्र राज्य का संबंध, या आपको पूछा जाए कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। तो इस तरह कई सवाल आपके हमेशा आपको, ये एकदम कोर सेक्टर है पॉलिटिक्स, यहाँ से सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। कभी एग्जाम देने जाइए, वनडे के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में हमेशा यहाँ से सवाल 1-2 सवाल मिलते हैं। कभी कभी जानबूझ के गलती हो जाते हैं, तो इसको एक बार हम नोट कर लीजिए, बार बार उसको रिवाइज करने समझने की, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।